एक होता है ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे डलता है जिसको हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। बाजार रेंज ही करता जाएगा और यहाँ पर ऐसा दिखाएगा कि बाजार गिरने वाला है, ठीक है। और ये सब चीजें चार्ट पे दिखती हैं, देखने के लिए आंखें चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई सीरीज में, जिसका आज 5वां वीडियो हम आपके लिए दे रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक बिगिनर ट्रेडर किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करता है और सीखता है चार्ट एनालिसिस को, और चार्ट एनालिसिस को सीखने में उसको क्या क्या उसको दिक्कतें आती हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। ऑलरेडी हमने इस सीरीज के 4 वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दिए हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार उन वीडियो के ऊपर मिल रहा है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जो भी आपके अनुभव है जरूर कमेंट के माध्यम से बता के जाएंगे। भले ही आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपके जो भी सजेशंस हैं जरूर हमारे साथ आप शेयर करके जाएंगे। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, मिलाते हैं अपने स्टूडेंट से आपको। हेलो मनोज जी, वेलकम। हेलो सर। ओके, कैसा चल रहा है आपका अध्ययन? सर काफी अच्छा चल रहा है स्टडी एंड काफी अच्छा चल रहा है प्रैक्टिस भी। ओके, लास्ट सेशन में हमने बात किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि अभी हमारी ऑफलाइन कन्वर्सेशन हुई थी कि आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने में, वो क्या दिक्कतें हैं आप उस पूछ सकते हैं यहाँ पे। जी सर, जैसे आपने बताया था मार्केट जब ना सपोर्ट पर नीचे आता है तो ट्रैप करने आता है, तो सर वो ब्रेकआउट कैसे होता है, मतलब क्या होता है वो और क्यों होता है सर ये चीज? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट है प्रूवन, वहां पर बायर्स अवेलेबल है, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी प्रूवन है, वहां पर सेलर्स है। लेकिन मार्केट इतना इजीली कभी भी काम नहीं कभी भी मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये जीरो सम गेम है, ठीक है। इस बाजार में एक आदमी अगर पैसा कमा रहा है तो दूसरा सामने वाला आदमी पैसा खो रहा है तभी इसको पैसा मिल रहा है, या इसको अगर ये पैसा खो रहा है तभी दूसरे आदमी को पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये जीरो सम गेम है, ठीक है। तो इसलिए जो भी ट्रैपिंग है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में ही होती है। पहले लालच दिखाया जाता है कि बाजार सपोर्ट पे खरीद लीजिए, फिर उसके बाद एक ट्रैप के माध्यम से जिसने खरीदा है उसको बाहर निकाला जाता है और फिर बाजार अपने हिसाब से चलता है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फेक आउट मतलब फेक है या फिर रियल ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकडाउन है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर? देखो, इसका सिंपल सा तरीका है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत क्लियर तरीके से बताया कि आपको सबसे पहले ट्रेंड को ढूंढने के लिए अपनी आंखों को ट्रेंड करना है, ठीक है। ट्रेंड हो गया, दूसरा हो गया आपको ये सब चीजों को समझने के लिए अपने माइंड को आपने अलाइन करना होगा। ऐसे रेंडमली सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ढूंढोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है। मैंने बोला आपको इस नदी में तैरिए, तो आपको तैरना किस दिशा में ज्यादा इजी जाएगा? नदी के दिशा के साइड में, उसके विपरीत दिशा में, नदी के साइड में, नदी के साथ। एग्जैक्टली, जिस फ्लो में नदी चल रही है उसी फ्लो में आपको तैरना आसानी रहेगा। सेम इसी प्रकार से अगर आप बाजार में ट्रेंड को अच्छे से फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है, ट्रेंड को सही से आपने आइडेंटिफाई किया, तो आपने जो सपोर्ट आपने आइडेंटिफाई किया है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कि वो सपोर्ट होल्ड होकर बाजार ऊपर जाने वाला है। सिमिलर वे में अगर आपने ट्रेंड गलत चुना है और आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल परफेक्ट आपको होना पड़ेगा उस सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप अगेंस्ट दिशा में काम कर रहे हो। जैसे नदी के विपरीत दिशा में भी तैरा जा सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं तैर सकता। जो एक अच्छा तैराक होगा वही नदी के विपरीत दिशा में तैर पाएगा। आप रिलेट कर पा रहे हैं? तो इसलिए आपको अगर ट्रैप से बचना है तो पहला रूल ये क्लियर आप समझ लीजिए कि आपको ट्रेंड को सही से पकड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर रियल ब्रेकआउट और ना फेक आउट में पहला डिफरेंस क्या होता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे फेक आउट या फिर ब्रेकआउट रियल है या फिर क्या? देखो, ट्रेंड की साइड में एक चीज आप इसको आप नोट्स भी बनाते रहिए इसके। अगर ट्रेंड की साइड में अगर कोई भी सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो वो फेक आउट है। नहीं समझे आप? जैसे समझिए अभी ये एक ट्रेंड है, ठीक है, आप देख रहे हो, क्लियर आप दिख पा रहा होगा, बाजार ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ये बाजार अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे स्क्रीन दिख पा रही है आपको? बिल्कुल सर, राइट। ये मार्केट देखिए ट्रेंड में चल रहा है। देखो मार्केट यहाँ पर इसके नीचे आया, ठीक है, तो ये हमको क्लियर पता है ये फेक आउट है, ये ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि बाजार का ट्रेंड ऊपर है। देखो बाजार वापस से ऊपर चले गया, फिर से बाजार नीचे आया, फिर से यहाँ पर देखो बाजार ने स्ट्रगल किया, ठीक है, ये फिर से होल्ड हो गया। अभी फिर से देखो बाजार यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर फिर से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर बाजार इसके नीचे आता है, ठीक है, ये हम इसको फेक आउट की कंडीशन में रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कंटिन्यूअसली जो ट्रेंड है ये ऊपर की साइड का है। तो यहाँ पर अगर बाजार नीचे आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे बाजार ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है। तो सबसे मेन अगर आपको बचना है ट्रैप से तो आपको मेन फ्लो के साइड में रहना पड़ेगा, जहां पर बड़ा प्लेयर ज्यादा पैसा लगा रहा है। बहुत क्लियर है? ठीक है। तो सर ऐसा बिगिनर ट्रेडर को ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहिए, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो या फिर कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पे ट्रेड करना चाहिए? एज ए मीडियम लाइन स्टूडेंट, एज ए मीडियम लाइन मतलब मेंटर, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कोई भी ट्रेड पंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 70% ऑफ द टाइम फेल होते हैं, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर जब भी बाजार में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, अगर आप आंख बंद करके भी अगर वहां पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो ना, 70% चांसेस आपके
सही होने के होते हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है 70% सही होने की और 30% की, किस तरफ आप जाना पसंद करोगे? डेफिनेटली 70% की तरफ जाओगे। इसीलिए मीडियन लाइन ट्रेडिंग में आप मीडियन लाइन एनालिसिस अभी सीखोगे, आगे जाके जैसे स्टेप आगे हमारे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो आप वहां देखोगे हम ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड प्लानिंग नहीं करते। हमारा प्लानिंग क्लियर रहता है कि मार्केट को करने दो जो कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो आएगा सपोर्ट पर रिटेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे। ठीक है। तो सर अगर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद है ना वापस मार्केट अंदर घुस गया था ना जहाँ पर वो चल रहा था, और फिर ब्रेकआउट हुआ फिर अंदर चला गया, सर ये ब्रेकआउट को जब बार बार मतलब रेस्पेक्ट देना बंद कर दे तो सर ये क्या होता, मतलब ये कैसे होता है? देखो ये बाजार जो काम करता है ना, ये सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। इसको ऐसे समझिए एग्जांपल से, आप कोई ट्रेडर है, ठीक है, कोई ट्रेडर है, उसको समझ लीजिए 1 CR इन्वेस्ट करना है एक जगह पे। बड़े इन्वेस्टर की बात हो रही है जो मार्केट को मूवमेंट करने की ताकत रखता है। छोटे मोटे हमारे तुम्हारे जैसे बच्चों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बच्चों की मतलब रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो बाजार को अपने पैसे के दम पे वो बाजार को मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, सप्लाई डिमांड का खेल है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, उसके पास ताकत है 1 CR उसको बाई करना है। और इस बाजार को जैसे समझो यहाँ पर प्राइस चल रही है, अभी इसी को समझ लीजिए 1510 रुपए की प्राइस चल रही है, इसको 1510 से यहाँ पर 1570 तक लेके जाना है। क्लियर, समझ में आया? अब जब तक उसका 1 CR का माल पूरा खरीदा नहीं जाएगा, अगर उसको 1 CR का माल खरीदना है तो कोई 1 CR का बेचने वाला भी तो माल होना चाहिए ना, तभी तो उसका पोर्टली पूरा भरेगा। तो वो क्या करता है, यहाँ पर बाजार आएगा, यहाँ पर ना बाजार रेंज ही करता जाएगा और यहाँ पर ऐसा दिखाएगा कि बाजार गिरने वाला है, ठीक है, पूरा रिटेल ट्रेडर को दिखाएगा कि बाजार गिरने वाला है। जैसे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट करेगा वो बाई कर लेगा, क्योंकि उसको तो 1 CR का माल खरीदना है। तो जब तक उसका झोला भरेगा नहीं वो ऐसा करता जाएगा। ठीक है, एक बार उसकी क्वांटिटी पूरी हो गई फिर ऊपर को ब्रेकआउट कर करके 2 दिन भी नहीं लगाएगा इधर जाने में। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम जितना बड़ा क्वांटिटी उतना बड़ा रेंज बाउंड, जितना बड़ा रेंज बाउंड हो रहा है, अभी मान के चलिए कि आपको अनुमान लगने वाला है कि इसके ऊपर बाजार फटेगा भी इतनी तेजी से, ऊपर नीचे वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मूवमेंट उतना ही बड़ा आएगा, ये बहुत क्लियर है। कुछ खुला आपका माइंड, ये नया इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में गया होगा। बिल्कुल सर, इसे मैं अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अभी ये गोल्ड में हुआ है, कल की तरफ ना मार्केट ऊपर फंसा रहा रेंज में और एकदम से नीचे तोड़ दिया, काफी देर तक वो रेंज में था, तो उससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। कोई भी आप चार्ट पे देखोगे ना, ये फिनोमिना आपको मिलेगा। बाजार का चलने का तरीका यही है, लोग फंसे रहते हैं न्यूज में, डेटा में, इधर है उधर है, लेकिन मेन चीज है चार्ट पे आपको सारा फुटप्रिंट दिखेगा। क्या कर लेगा वो न्यूज, अगर कोई बाई ही नहीं कर रहा है, अगर मार्केट में बायर ही नहीं है क्या करेगा कोई न्यूज से, बताओ। ठीक है, अगर मार्केट में कोई सेलर ही नहीं है क्या करेगा नेगेटिव न्यूज। तो सारा खेल अगर आप चार्ट के माध्यम से समझ पाते हो तो बहुत बेहतर वे में इन चीजों को आप समझ सकते हो और अपनी ट्रेडिंग के लिए रणनीति बना सकते हो। ठीक है, तो सर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सर हेल्प करता है ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने में? बिल्कुल, अगर मार्केट में कोई भी रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, जैसे 1 करोड़ का माल इसने खरीदना है, अब ये 1 करोड़ का माल खरीद के भी तो बाजार रेंज में रहेगा ना। अब इस रेंज को ऊपर की तरफ अगर तोड़ना है तो बाजार जब इस रेंज को तोड़ेगा ना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जाता जाएगा बाजार। इसको हम और डिटेल में समझ सकते हैं, समझना चाहेंगे आप और डिटेल में? बिल्कुल सर। देखो मार्केट में 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक होता है ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे डलता है जिसको हम लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है, चलो अच्छे से लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। 2 तरीके से हम मार्केट में ऑर्डर पंच करते हैं, एक होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है, एक होता है मार्केट ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, ये सेशंस आपके लाइफ चेंजिंग सेशन है, जीवन भर आपको काम आने वाले हैं। जब ये बड़े प्लेयर को माल खरीदना था ना 1 CR 1000 करोड़ का, 1 करोड़ का जो भी है, चलो उसको थोड़ा बड़ा क्वांटिटी करते हैं, तो 100 CR का माल खरीदना था बड़े प्लेयर को जो बाजार को मूवमेंट करता था, वो अपना ऑर्डर मार्केट ऑर्डर से कभी पंच नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर से जैसे ही पंच करेगा ना बाजार का भाव ऑलरेडी बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो लिमिट ऑर्डर से बाय करेगा, इसलिए बाजार एक रेंज में ही खेलता रहता है। ये कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल, ठीक है। अब उसको ब्रेकआउट करना है, अब उसका माल पूरा हो गया, उसने खरीदारी कर लिया जितना करना था, इस जोन में उसने माल खरीद लिया पूरा, अब उसको ब्रेकआउट करना है, तो वो क्या करेगा, कौन सा ऑर्डर को यूज करेगा, लिमिट ऑर्डर यूज करेगा, मार्केट ऑर्डर यूज करेगा? लिमिट ऑर्डर नहीं, मार्केट ऑर्डर यूज करेगा। लिमिट ऑर्डर तो पहले माल भर लिया ना उसने। ठीक है, तभी सर मैं समझा। आप इसको देसी भाषा में समझो, अभी समझो आपके जो घर है जहाँ पे आप शाम को सब्जी मार्केट में जाते हो। बिल्कुल गया हूँ सर। एग्जैक्टली, आप समझो आपने वहाँ के प्राइस को आपने इन्फ्लुएंस करना है। समझो टमाटर की वैल्यू समझो, 50 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, ठीक है, अब आपको इसका दाम बढ़ा के 100 रुपए 150 रुपए करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी मार्केट के टमाटर को खरीद लोगे, आप एक लिमिट पे खरीदोगे, ठीक है, 50 रुपए पे आपने बोला दुकानदार कितने में बेच रहा है, उसने बोला मैं 50 रुपए का बेच रहा हूँ, तो उसने बोला चल मुझे 55 रुपए दे जाओ, सब मुझे दे दो। तो जितने दुकानदार से सबसे आपने 55 रुपए में टमाटर खरीद लिए, ठीक है। अभी कुछ लोग उसमें नहीं भी बेचेंगे, सब लोग तो नहीं देंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग दे देंगे। कुछ लोग जो नहीं देंगे उनको आप बोलोगे आप बता भाई कौन से दाम में खरीदेगा, आपने कोई हो सकता है 60 में दे दे, कोई 65 में दे दे, कोई 70 में दे दे, सब आप खरीद लोगे। वो मार्केट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर क्या है कि आपने
आपने एक दाम फिक्स कर दिया, उस दाम से आप ज्यादा नहीं देने वाले हो। और मार्केट ऑर्डर क्या है कि आप जो भाव सामने वाला मांग रहा है उस भाव पे दोगे और प्राइस रॉकेट बनेगा। तो सेम चीज यहाँ पर रॉकेट होता है। आपने देखा ब्रेकआउट होने के बाद बिल्कुल एक दो कैंडल में आपका टारगेट मिलता है, क्योंकि वहां पर मार्केट ऑर्डर में सौदे पड़ रहे हैं, और जब बाजार रेंज में होता है वहां पर लिमिट ऑर्डर में सौदे पड़ रहे हैं। क्लियर? और ये सब चीजें चार्ट पे दिखती हैं, देखने के लिए आंखें चाहिए, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करके चार्ट के ऊपर रखो, सब कुछ आपको चार्ट पे दिखेगा। ज्यादा क्या होगा, आपका ओपिनियन गलत हो जाएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाओगे, लेकिन वो भी आपको चार्ट ही बताएगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा है सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ जी, ठीक है सर। तो है ना, मेरा जो भी डाउट है ना फेक आउट एंड ब्रेकआउट को लेके क्लियर हो चुके हैं। ओके, तो आज हमारे 5 सेशन हो चुके हैं इस सेशन को लगा के। ठीक है, तो 500 सेशन के अगर आपको कुछ अगर डाउट्स रहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछिएगा। बिल्कुल भी हम जल्दी में नहीं है, ठीक है, सारी चीजों खत्म करने के, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन परफेक्टली चलेंगे। और जो लोग हमको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उन लोगों को भी अगर कोई भी डाउट्स है इन चीजों को और डिटेल में आप समझना चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा है, कोई चीज आपको अच्छे से समझ नहीं आई है, मनोज जी आप भी कमेंट बॉक्स चेक करते रहिएगा। सारे जितने भी कमेंट्स आएंगे, ठीक है, उनके भी आप उनके बिहाफ पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जैसे आप तो हमसे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो लोग इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं तो उनके क्वेश्चन को भी आप समराइज करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत इजी वे में अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको सबको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है मनोज जी? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, जो लोगों ने भी इस सेशन को देखा। मेरा पूरा विश्वास है ये सीरीज आपको काफी पसंद आ रही है और ये आपकी लर्निंग की जर्नी में काफी हेल्प कर रही है। तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। अगर नए हैं चैनल पे, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारी टीम के लिए जरूर प्रोत्साहित करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ हमारा मनोबल जरूर बनाएं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू मनोज। थैंक यू।